गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर देंगे। आपको स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन रेशियो का कर चुके थे और आज हम लोग अपना कहानी को आगे की ओर लेके बढ़ेंगे, है ना। जहाँ तक हमें याद है पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन को 25 के बाद आगे बढ़ाएंगे 26 नंबर से, है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है आपका प्रीवियस ईयर का, है ना। आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आरआरसी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 26/8/2022 का, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक। क्या बोल रहा है मिस्टर? इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा का अंक, मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, है ना, का रेशियो दिया हुआ है। इकाई का अंक का रेशियो 1, दहाई का अंक का रेशियो 2 और सैकड़ा का अंक का रेशियो 3, है ना। यानी कि ये रेशियो दिया हुआ है। इस संख्या और इसके अंकों को क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या, है ना, का योगफल 1332 है। इसे चाहे तो आप x मान के बनाइए या फिर आप इसका मल्टीपल ही कोई इसका योगफल होगा। तो अगर ये संख्या हम रखेंगे कितना, 321, है ना, अगर इसको उलटेंगे भी तो बीच वाला संख्या चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका ये दोनों लास्ट वाला जो है इकाई और सैकड़ा का डिजिट का चेंज होगा। प्लस करते हैं, क्यों प्लस करने के लिए बोला गया है। 1 2 3 हो जाएगा। कैसे होगा पता है, इन दोनों को पलटने के लिए बोला, हम पलट देंगे, तीनों को पलट देंगे, बीच वाला में चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि 3 ही डिजिट है। अगर 4 डिजिट होता तो चेंज हो जाता। अब जोड़ने पे बोला गया है हमारा 1332 होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कभी भी 1332 नहीं होगा, है ना। जोड़ने पर 1332 नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसका मल्टीपल आगे ले जाएंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 3 में 2 से गुना करेंगे 6। रेशियो में किसी भी संख्या से हम गुना भाग कर सकते हैं, है ना। अब क्या संख्या निकल के आया, अब जो संख्या निकल के आया आपका 642। अब ये 642 को उल्टेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में जाएगा, 6 लास्ट में। अभी भी देखेंगे बीच वाला संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। 3 डिजिट है तो बीच वाला संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 1332 आ रहा है? 6 2 8 यूनिट डिजिट से छट गया, नहीं आ रहा है ना। आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 से गुना करके। अब 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 3 का 9, है ना। अब ये रेशियो नया रेशियो आया। रेशियो तो वही है ना। रेशियो का नंबर भी वही है, सिर्फ इसका मल्टीपल आ गया है। काट छाट करेंगे 3 2 1 ही आ जाएगा। इससे क्या नंबर बनेगा, 963। अब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 369 हो जाएगा, है ना। क्या करना है, इसको जोड़ना है। 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि यूनिट डिजिट हमारा मैच कर रहा है। तो पूरा जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 6 12 और एक बकिया, 13 का 3 बच गया 1, 9 1 10 और 3 13। आ गया हमारा 1332, है ना। आ गया हमारा 1332। तो हमसे क्या बोला था वो, हमसे क्या बोला था वो, है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, नंबर क्या है हमारा, 963। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, है ना। 26 का आंसर ऑप्शन डी। चलिए 26 नंबर हो गया, तो आपका 27 नंबर में क्या रखा है, 27 नंबर में क्या रखा है। 26 नंबर जब हो गया तो आपका 27 नंबर में क्या रखा है ना। 27 नंबर को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 27 नंबर कहता है
ये भी आपका RRC ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। 16 और 144 का मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती मतलब क्या होता है भाई साहब? मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, है ना। दो संख्या दिया, किसी को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, है ना। तो √AB मतलब 16 गुना 144। 16 रूट के अंदर में है, बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और 144 जो है ये रूट के अंदर में है, बाहर निकलेगा तो 12 हो जाएगा। क्या हो गया? बरचौक 48 हो गया, है ना। आंसर आपका ऑप्शन सी, बरचौक 48, ऑप्शन सी, है ना। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेंगे, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। सॉल्यूशन में तो आप ऐसा ही कर पाएंगे। 27 हो गया, तो 28 में क्या रखा है? 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति के पास 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर कुल 100 सिक्का है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 320 है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी सीएपीएफ में, यूपीएससी सीएपीएफ में 7/8/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। जो हमारे पास रेशियो का फाउंडेशन पढ़ चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। कितना कितना सिक्का है भाई साहब? 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। अब क्या बोला है? वो मिलाकर कुल 100 सिक्का है। सिक्का कितना है हमारे पास? सिक्का कितना है? तो 100 सिक्का है, हमने लिख दिया। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 320, यदि सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है 320। अब क्या बोला? तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा आपको। गाय मुर्गा वाला भी आता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है गाय मुर्गा, और कुछ लोग इसे शिफ्टिंग मेथड से भी जाने जाते हैं, है ना, शिफ्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, आपसे 2 रुपये का सिक्के की संख्या पूछा है ना। जब 2 रुपये का सिक्के की संख्या पूछेगा तो आपको मानना पड़ेगा सबका सब क्या है? 5। 2 रुपया पूछेगा तो 5 का देखना पड़ेगा, अगर 5 का पूछता तो हमें 2 का देखना पड़ता, है ना। अगर हमारे पास 5 रुपये का सिक्का 100 सिक्का होता, अगर हमारे पास 5 रुपये का सिक्का हमारे पास 100 सिक्का होता, है ना, अगर हमारे पास 5 रुपये का सिक्का अगर हमारे पास 100 सिक्का होता, तो 5 रुपये का सिक्का अगर हमारे पास 100 सिक्का होता, कितना रुपया होता? बोलते 500 रुपया होता। अब मूल्य कितना दिया है? 320। इसका डिफरेंट चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। और इसका डिफरेंट 2 रुपये और 5 रुपये का डिफरेंट कितना होगा? बोलेंगे 3, है ना। अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10, 0 में से 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, और ये 4 में से 3 गया 1, बटा कितना? 30। काट देंगे, 60 बार में कट जाएगा, और ये आपका 60 जो है यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। 28 नंबर हो गया, तो 29 नंबर में क्या है? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, रेशियो चैप्टर का। जो लोग पहले से कहीं भी पढ़े हैं आप प्लीज़ आइए चैनल पे और इस वीडियो को देखिए और अपना प्रैक्टिस को इम्प्रूव करिए, है ना। सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका SSC MTS 12/7/2022 का, है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं। क्या है? एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। क्या क्या सिक्का है? 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपया का सिक्का है ना। अब बोला है बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। 240 क्या है? सिक्कों की संख्या है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है? यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के मूल्य के सिक्कों की संख्या क्या दिया है मिस्टर? सिक्कों का संख्या दिया है, सिक्कों का संख्या दिया है, सिक्का का संख्या दिया है। क्या क्या है? 2:3:5, 2:3:5,
3:5। आपको जब ये रुपया पैसा सिक्का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय हम बोले थे जब सिक्का का रेशियो दिया रहेगा उसको मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। अगर मूल्य में दिया रहेगा तो सिक्का में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 रुपये का 2 गो सिक्का कितना होगा तो बोलेंगे 10 रुपया, बोलेंगे बड़ी बढ़िया। 10 रुपये का 3 गो सिक्का कितना होगा तो बोलेंगे 30 रुपया, है ना। 20 रुपये का सिक्का 5 गो कितना तो 100 रुपया हो गया। अब क्या करना है इसमें देखना पड़ेगा। तो हमें दिया क्या है, वो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। तो ये हमारा रेशियो का एक मेथड होता है दिए की तुलना दिए से। यहाँ पे संख्या का मात्रा दिया है, यहाँ पे संख्या का रेशियो से तुलना करेंगे, है ना। जो दिया रहेगा उसी का तुलना उसी से करना पड़ेगा। यहाँ पे संख्या कितना है 400 है, और यहाँ पे संख्या टोटल हमारे पास कितना है 3 2 5, 5 और 5 10, है ना। 3 2 5 और 5 10। निकालना क्या है, जिससे निकालना रहेगा उसको हम लोग गुना करते हैं। तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, तो बैग में कितनी धनराशि है जोड़ दीजिए। 30 और 10 40, 40 और 100 कितना 140 हो गया। एगो जीरो काट दीजिए। 14 चका 56, है ना। 14 चका 56। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या कहीं काटने छाटने में, एक बार देखिए। सॉरी, यहाँ पे 240 है ना, यहाँ पे 400 लिखा हूँ इसलिए आंसर गलत आ रही थी। यहाँ पे 240 है संख्या, तो 240 यहाँ पे रखेंगे। और सिक्का कितना है 3 2 5 4 5 10 हो गया। और क्या पूछा है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, तो राशि कितना है 130 10 140। एगो जीरो कट जाएगा, है ना। गुणा कर देंगे 14 चका 56, एगो जीरो पहले होगा 14 चका 56, है ना। जीरो के बाद 6 आया है, तो जीरो के बाद 6 आना चाहिए, ये नहीं होगा। जीरो के बाद 6 आना चाहिए, ये नहीं होगा। जीरो के बाद 6 आना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन 1 बच गया, ऑप्शन डी आंसर। 29 हो गया, तो 30 में क्या रखा है, 30 को सॉल्व करेंगे। क्या है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका SSC CHSL 7/6/2022 में, वो भी इवनिंग शिफ्ट में, है ना। रेशियो पूछा है हमसे, तो ये मान लेते हैं पहला संख्या होगा, ये मान लेते हैं दूसरा संख्या होगा। बोला है पहला संख्या का एक संख्या का 60%, पहला संख्या का 60% और दूसरी संख्या के 3/4, मतलब क्या है 3/4 है ना। क्या है बराबर है। तो आपको पता होगा 60% को हम लिख सकते हैं 20 3 के 60 और 20 25 100 बराबर दूसरी संख्या गुना 3/4, है ना। 3 से 3 ये कट जाएगा, तो आ जाएगा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 5/4। जो लोग रेशियो फाउंडेशन पढ़े हैं उनसे ये बहुत पहले ही आंसर बन चुका होगा, है ना, 5/4। चलिए, ये 30 नंबर हो गया। इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही है और इंग्लिश में भी वही है, आंसर भी आपका वही आएगा। सॉल्यूशन तो आप ऐसा ही कीजिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर हो गया, तो 31 में क्या रखा है, 31 को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन में, एक हॉल में 6/7 लोग बैठे हैं। एक हॉल में 6/7 लोग बैठे हैं। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एफ कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 12/2/2022 में फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो कोई बात नहीं, हम लोग अपना रेशियो मेथड से बनाएंगे, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं सब मिक्स क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, सिर्फ रेशियो का उठा के लाया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक हॉल है जिसमें 6/7 लोग बैठे हैं। 6/7 लोग बैठे हैं। हमारा आपको पता होगा जिस समय रेशियो पढ़ाए थे, हमें बोले थे नीचे में जो होता है वो हमारा टोटल संख्या होता है। नीचे में जो होता है हमारा ये टोटल होता है ना। तो ये 7 क्या है हमारा
टोटल है। 7 में से 6 लोग पूरा टोटल, यहाँ पे टोटल लोग कितना है हमारा 7 लोग है ना। तो बोला गया है एक हॉल में 6/7 लोग बैठे हैं, ठीक है। जबकि जबकि 7/11 सीट भरी हुई है। जबकि 7/11 ये अलग है और ये अलग है, जबकि 7/11 क्या बोला सीट भरी है। तो सीट हमारे पास टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे सीट हमारे पास टोटल 11 होगा। 11 में से 7 को भरा हुआ है तो खाली कितना होगा। 11 में से 7 को भरा हुआ है, 11 में से 7 को भरा हुआ है, 11 में से 7 को भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, तो बोलेंगे खाली होगा 4। खाली होगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, है ना, नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला फिर से समझेंगे। एक हॉल में 6/7 लोग बैठे हैं। एक हॉल है जिसमें 6/7 लोग बैठे हैं, नीचे वाला टोटल होता है लिख दिए। जबकि 7/11 जो है सीटें भरी है, मतलब 11 में से 7 को भरा हुआ है और 4 को खाली है ना। तो और 24 सीटें खाली है। और के बाद बोला 24 सीटें खाली है, मतलब 4 का जो वैल्यू दिया गया है वो आपका 24 दिया हुआ है। कितना गुना है, बोलेंगे 6 गुना, है ना। तो सीट का भी आपका 6 गुना हो जाएगा। कितना हो गया 42। तो टोटल हमारे पास, है ना, कुर्सी कितना हो गया 42। सीट जो है टोटल हमारा 42 और ये 24। 42 भरा हुआ है और 24 खाली है। कितना हो गया, बोलेंगे 4 2 6 66, है ना, 66 आया। आप यहाँ टोटल देख रहे हैं, रेशियो 6 गुना था, इसका भी 6 गुना होगा, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ से 66 कर सकते थे, है ना, यहाँ पे बिना गुना किए जोड़े। डायरेक्ट आप 6 से भी गुना करके 66 आ जाएगा आपका, है ना। या फिर आप इसको 6 से गुना करके 42 और 24 जोड़ेंगे तो भी 66 आएगा, है ना। आप कोई भी एक करिएगा, दोनों नहीं करिएगा, नहीं कन्फ्यूजन होगा। अब उसके बाद क्या बोला है, यदि हॉल में सभी लोग बैठे हैं। हॉल में सभी लोग क्या किए हैं, बैठे हैं। अच्छा, हॉल में सभी लोग बैठे हैं, यहाँ पे सभी लोग क्या है 7 है ना। सभी लोग क्या बोला है, बैठा है। जब आदमी बैठा रहेगा, जब आदमी बैठा रहेगा तो सीट क्या रहेगी, भरी रहेगी। मतलब जब आदमी बैठा रहेगा तो सीट भरी रहेगी। यहाँ पे बोला गया है सभी लोग क्या है, सभी लोग बैठे हैं, है ना। यदि हॉल में सभी लोग बैठेंगे तो कितनी सीटें खाली रहेगी, ये पूछा हमसे, है ना। तो सीटें कितनी टोटल हमारे पास 7। 7 में से 6 लोग क्या है, बैठा हुआ है, मतलब 6 लोग बैठा हुआ है। जब बैठा है तो सीट क्या है, भरी हुई है, मतलब 6 का मात्रा 42 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे एक का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो 7 का वैल्यू कितना 49। 7 का वैल्यू कितना 49, यानी कि टोटल हमारे पास जो आदमी था वो 49 आदमी था, है ना। टोटल आदमी 49 था। अब बोला है यदि हॉल में सभी लोग बैठेंगे तो कितने सीटें खाली रहेंगी। सीटें टोटल हमारे पास 66 है। टोटल हमारे पास सीट कितना है 66 है। टोटल सीट हमारे पास 66 है। टोटल सीट हमारे पास 66 है। और टोटल लोग कितना हमारे पास है, टोटल पीपल हमारे पास है 49 है ना, 49 है। टोटल सीटें हमारे पास 66 है, लोग हमारे पास 49 है। सभी लोग को बैठा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाइए आप, है ना। ये आ जाएगा आपका 9 6 15, 9 7 16 और ये 5 में 4 गया 1, 17 सीटें बचेंगे। और ये 17 सीटें क्या हो जाएगी, खाली बच जाएगी। ऑप्शन आपका 2 नंबर, ऑप्शन आपका 2 नंबर, ऑप्शन आपका 2 नंबर। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से वापस करके आप लोग देखेंगे तो आपका 31 नंबर भी आपको सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब ये 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। ये 32 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही भयानक देखने को लग रहा है। ये आपका एसएससी सीजीएल का टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल का टायर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब, 29/1/2022 में, 29/1
2022 में ये आपका है ना टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी आपका सीजीएल का। तो सीजीएल से बड़ा लेवल तो एसएससी का होता ही नहीं है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, एक कप में रस और पानी का अनुपात, एक कप में, सॉरी इसके इंग्लिश में नहीं आया है क्या ये, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं। आगे भी इंग्लिश में नहीं है, सॉरी 32 तक ही आपका इंग्लिश में 31 तक था ना, सॉरी आज 32 नंबर अभी कंप्लीट कर दे रहा हूँ है ना। तो चलिए 32 नंबर तक कंप्लीट कर देता हूँ। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, रस और पानी का अनुपात। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, रस बोले तो जूस और पानी बोले तो वाटर का रेशियो कितना है, 5:2 है, 5:2 है ना, 5:2 है। एक कप में रस और पानी का अनुपात, रस और पानी का अनुपात 5:2 है। उसी क्षमता के, इसी क्षमता के मतलब इस जार का जो है, जो भी बर्तन होगा उसको जो क्षमता होगा, इसी क्षमता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7:4 है, 7:4। यदि दोनों कपों को सामग्री पूर्ण होने पर एक बर्तन में डाल दी जाती है ना। अब इन दोनों को एक बर्तन में मिलाएंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे बोला गया है उसी क्षमता के दूसरे कप, है ना, मतलब क्या, जो क्षमता इसका रहेगा वही क्षमता इसका है, यानी कि रेशियो भी बराबर होनी चाहिए। 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ तो रेशियो बराबर है नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो बराबर करना पड़ेगा, है ना। रेशियो बराबर करने के लिए आपको बताए थे, है ना, जब आपका डिफरेंट बराबर नहीं होगा तो डिफरेंट लेकर बराबर करेंगे, जब योग बराबर करना होगा तो योग को अल्टरनेट गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 7 और 4 11 होता है, 5 और 2 7 होता है ना, अल्टरनेट गुना कर देंगे तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए नया रेशियो क्या आया, 11 को 5 से गुना करने पर 55 हो जाएगा, 11 को 2 से गुना करने पर 22 हो जाएगा। अब 7 को 7 से गुना करेंगे 49 हो जाएगा, और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 9 और 5 14 होता है, 4 बच गया 1, 5 और 4 9 और 1 10 अनुपात। यहाँ पे क्या है, 8 है 2 10 बचा 1, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया। अब कटेगा तो काट देंगे, है ना, कट ही रहा है, कितना से बोलेंगे 2 से काट दीजिए सर, तो 2 5 10 और 2 दूना का 4, 52:25 आया। इसको आंसर टिक नहीं कर देंगे, अभी अभी देखेंगे क्या पूछा है हमसे। वो जूस का रेशियो 52 आया और वाटर का रेशियो 25 आया। हमसे पूछा क्या है, पानी का रस से अंतिम अनुपात, यानी कि उल्टा पूछा है, पानी का रस से मतलब पानी कितना है 25 और रस जूस कितना 52, तो 25:52 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करेंगे ना, है ना। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं, अब हम लोग कल के सेक्शन में और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो लोग वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग, आप लोग, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग इस पे और आगे काम कर सकें, है ना। तो आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे रहेगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है।